बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि मोबाइल के पासवर्ड से लेकर बैंक के तमाम सीक्रेट्स को रियल नंबर्स प्रोटेक्ट करते हैं। क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि 1 और 2 के दरमियान कितने नंबर्स होते हैं? इन्फिनिटी को रियल नंबर क्यों नहीं माना जाता? 0.999 आखिर 1 के बराबर क्यों है? तो चलिए इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम रियल नंबर्स को डिफाइन करेंगे कि मैथमेटिकली रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स होते हैं द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ऐसे है कि स्टाइलिश आर्ट्स इसको डिनोट किया जाता है। क्यू होते हैं रैशनल नंबर्स, क्यू प्राइम होते हैं इररेशनल नंबर्स। क्यू और क्यू प्राइम दोनों को जब इकट्ठा किया जाता है, यूनाइट किया जाता है, तो हमारे पास बनते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्यू और क्यू डैश मतलब क्यू प्राइम दोनों का जानना जरूरी है कि क्यू क्या होते हैं, क्यू प्राइम क्या होते हैं। रियल नंबर्स को समझने के लिए जो हमारे पास डेफिनेशन अगली है वो है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज क्यू इक्वल एक्स सच दैट एक्स इक्वल है पी बाई क्यू। मीन्स नंबर्स बटे की फॉर्म में है। पी क्यू बिलोंग्स करते हैं जी के साथ। ये जी क्या होता है? जी होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। इसको जी बोलते हैं इंटीजर्स। और क्यू के लिए कंडीशन है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यू 0 का मतलब ये है कि अगर हम बटे के नीचे 0 पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0, तो हमारे पास जो जवाब आ जाता है वो होता है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी स्टार्ट की वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि इन्फिनिटी को रियल नंबर्स नहीं माना जाता। रैशनल नंबर्स रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स, वो नंबर्स जिनको बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। एग्जांपल्स हैं 1/2, 3/4। माइनस इसलिए दिए है कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, माइनस नेगेटिव भी हो सकते हैं। और बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर्स की कंडीशन में भी ऐसे ही है कि बटे के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रैशनल नंबर्स वो थे जिनको बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता था। इरेशनल नंबर्स वो हैं जिनको बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और मैथमेटिकली इनको डिफाइन करेंगे क्यू प्राइम एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू। ये बटे में नहीं लिखा जा सकते। पी क्यू दोनों ही इंटीजर्स हैं और क्यू के लिए कंडीशन है कि वो 0 नहीं होने चाहिए। मीन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 0 पुट करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी के लिए फिर से कि वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करती। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स, विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स, जिनको बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इनमें से √2, √3, √7, √8 कर लें, पाई कर लें। पाई पाई एक वेरी फेमिलियर नंबर। आइलर नंबर है ये हमारे पास, ई फॉर आइलर, आइलर नंबर है ये हमारे पास। ये सारे इम्पोर्टेंट इरेशनल नंबर्स हैं जो हमारे पास कॉमन इस्तेमाल होंगे। अभी तक जो हमने सीखा है वो ये है कि जिनको बटे के फॉर्म में लिखा जा सकता था वो हमारे पास रैशनल हैं, जिनको बटे के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो हमारे पास इस इरेशनल हैं। रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करें तो हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास है रियल नंबर्स। अगर हमारे पास बटे की फॉर्म में हो ही ना, हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में कोई भी टर्म आ जाए, कोई भी हमारे पास रकम आ जाए, तो हम उसको कैसे करेंगे? इसका मतलब डेसिमल क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर्स की क्या है। इसमें हम देखेंगे अगर डेसिमल फॉर्म में कोई भी हमारे पास टर्म आ जाती है उसको हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास रैशनल है या इरेशनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। अ डेसिमल विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होती है जिसमें पॉइंट के बाद फिक्स नंबर हो, जैसे 2 डिजिट हो पॉइंट के बाद, 4 डिजिट हो पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो। ये सारे के सारे आपके पास हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को आसानी से टर्मिनेटिंग डेसिमल को आसानी से बटे की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है।
पहली एग्जांपल है हमारे पास 202.04। अब 202.04 है, तो पॉइंट को रिमूव किया, उसकी जगह पे 1 पुट किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, दोनों की जगह 0 पुट किया, तो ये हमारे पास उसकी क्वोशंट फॉर्म आ गई। अगली एग्जांपल है 0.0225। पॉइंट की जगह पे हम 1 पुट करते हैं, पॉइंट रिमूव हो जाएगा, और 4 डिजिट हैं तो यहाँ पे 4 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रैशनल नंबर आ जाता है, रैशनल नंबर की क्वोशंट फॉर्म आ जाती है। तो लिहाजा के टर्मिनेटिंग डेसिमल वो है जिसमें पॉइंट के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट हों, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। फाइनाइट मतलब काउंट किए जा सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद जो मैं आपको अगली डेफिनेशन पढ़ाना चाहूंगी वो हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल पहले हमने की थी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो थी जिसमें पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स थे, ऐसे डिजिट्स थे जिनको काउंट किया जा सकता था। अब ये है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल को डिफाइन ऐसे करते हैं, अ डेसिमल इन विच वन डिजिट, एक ही डिजिट, और अ ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट इनडेफिनेटली इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल। इसका एक और नाम है पीरियोडिक डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल क्या है, पीरियोडिक डेसिमल क्या है, कि इसमें एग्जांपल्स ये हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मींस टू से ये पॉइंट के बाद इसके बाद फिक्स डिजिट नहीं होते। पहली एग्जांपल दी हुई है 1.333, और ये पॉइंट, ये डॉट्स लगा दी, इसका मतलब ये कंटिन्यू है, 3 ही एक डिजिट है जो अगेन एंड अगेन रिपीट होता जा रहा है। ये ऐसे हो सकता है 3.456, 456, 456 एंड सो ऑन। ये 3 डिजिट जो हैं ये रिपीट होते जा रहे हैं, मींस ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो रिपीट होता जा रहा है और ये कंटिन्यूस है, तो लिहाजा ये हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल के क्या था, 1 डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट इनफाइनाइटली। ये ग्रुप में 2 हो सकते हैं, 3, 5 का ग्रुप हो सकता है, तो ये कंटिन्यूस रहेगा, तो ये हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स थे और खत्म हो जाते थे, फाइनाइट थी, डेसिमल के बाद फाइनाइट थी। और रिकरिंग डेसिमल जो डेसिमल के बाद चलता ही जा रहा है, जिसमें एक लेटर चलता जा रहा है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स चलता जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे ग्रुप ऑफ डिजिट्स चलता जा रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल के बाद अगली हमारी जो डेफिनेशन है हमारे पास वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेटिंग नहीं है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन जो पीरियोडिक नहीं है, मीन्स एक ही वर्ड नहीं है जो रिपीट होता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद ऐसा नहीं है कि 2 डिजिट, 4 डिजिट या 5 डिजिट के बाद वो खत्म हो जाता है। इट इज अ डेसिमल विच इज नीदर टर्मिनेट नॉर इट इज रिकरिंग is called non-terminating non-recurring. It is impossible to convert such decimals into common fraction. ऐसी को common fraction में convert नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कुछ examples हैं हमारे पास, वो है non-terminating non-recurring decimals की। एग्जाम्पल नंबर जो 1 दी है वो है 0.01001 टेट्रा टाइम 01। तो इसका मतलब है कि ये एक डिजिट नहीं है जो रिपीट होता जा रहा है, और ये इन डॉट्स का मतलब ये है ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइटली है। अगली एग्जांपल है 7.320508 एंड सो ऑन। पाई का स्पेशल बताया गया है कि पाई चूंकि हमारे पास स्पेशल केस है, ये 3.1415926 ये हमारे पास इम्पोर्टेंट इरेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। √2 जो है वह हमारे पास, उसको अगर हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड भी करें तो हमारे पास आता है 1.4142, और इसका आंसर भी चलता जा रहा है। कैलकुलेटर पे तो 9 डिजिट वैल्यू होती है, तो वहां तक होता है, ये कंटिन्यू रहता है वैसे। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आइलर नंबर जो है ई स्टैंड्स फॉर आइलर नंबर, ये है 2.718281। ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है। उम्मीद करती हूँ कि इतनी एग्जांपल से आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की समझ लग गई हो गई। पाई क्या है, ये पाई का तो बता दिया है कि ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट इरेशनल नंबर है। ये ई इज कॉल्ड आइलर नंबर, और इसका एक और ये है कि ये बेस है नेचुरल लोगारिथम की। ई स्टैंड फॉर आइलर नंबर, और दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास बेस है
नेचुरल वन, हमारे पास था रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स की हैं हमारे पास दो टाइप्स के लेट जो मिलते हैं, डिजिट मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं, वो मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हैं, एक है रैशनल, दूसरा है इरेशनल। रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से और इरेशनल को डिनोट करते हैं क्यू प्राइम के साथ। जो क्यू है, क्यू मतलब रैशनल है, रैशनल हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और क्यू की दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग। साथ नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन भी है कि वो रिकरिंग भी होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की डेफिनेशन अभी हमने डिटेल से पढ़ी है। मीन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और ये रिकरिंग डेसिमल दोनों ही बिलोंग करती हैं हमारे पास रैशनल नंबर के साथ। अगर हमें डेसिमल फॉर्म में कोई भी नंबर दिया गया हो तो हम फौरन से पहचान सकते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर है, रैशनल नंबर है कि क्या है क्या नहीं। क्यू जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्यू ही है, रिकरिंग डेसिमल भी हमारे पास रैशनल नंबर्स ही हैं। अगर हमें कोई डिजिट दिया जाए जिसमें हमें गेस करना हो, डेसिमल फॉर्म में हो कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, इन दोनों में से कोई भी हुआ, मेन पॉइंट के बाद ये डेसिमल के बाद वो 2 डिजिट, 4 डिजिट के, 5 डिजिट के बाद खत्म हो गया, फाइनाइट हुआ, तो भी रैशनल नंबर है। अगर एक ही डिजिट रिपीट होता गया और वो कंटिन्यूस रहा तो भी हमारे पास ये है रैशनल नंबर्स। तो लिहाजा टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, दोनों हमारे पास जो बनाते हैं मिलके वो रैशनल नंबर्स बनाते हैं। अगर हमारे पास अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, नॉन रिकरिंग आ जाए, तो ये मिलके हमारे पास बनाएंगे क्यू प्राइम मतलब इरेशनल नंबर्स। डेसिमल फॉर्म में भी हमें पहचान हो गई है कि रैशनल नंबर्स क्या हैं और इरेशनल नंबर्स क्या हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करवाना चाहती हूँ ताकि देखते ही पता चल जाए बगैर सॉल्व किए कि ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, आपने जो बात याद रखनी है कि दो रैशनल नंबर्स, कोई से रैशनल नंबर्स को जमा करें, जवाब हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा। 2 + 4 दोनों ही रैशनल हैं, जवाब आया 6, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल है। ये यूं कह ले 1/2 + 1/2, जवाब आता है 1, जो हमारे पास है रैशनल नंबर। अगला है हमारे पास रैशनल इंटू रैशनल, जवाब है हमारे पास रैशनल। मीन्स रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी हमारे पास रैशनल आएगा। पीछे 2 और 4 को प्लस किया था, अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 ज़ार 8, रैशनल है 1/2, और 1/2 को ऐड किया था तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/4 आ जाता है, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। मीन्स टू से रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो जवाब हमारे पास आएगा हमेशा से एक रैशनल नंबर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट अबाउट रैशनल प्लस इरेशनल, जवाब हमेशा इरेशनल नंबर। रैशनल में इरेशनल जमा करें, लाइक 2 + √3, जवाब यही रहेगा 2√3, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। जी, तो रैशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब हमारे पास जो आता है, रैशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इरेशनल से, तो जवाब हमारे पास आता है वो भी होता है इरेशनल नंबर। लेकिन जो रैशनल लेना है वो नॉन जीरो लेना है। जीरो लेंगे तो वो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करके जवाब जीरो ही हो जाएगा। तो नॉन जीरो ले रहे हैं, 1/2 को हम एक इरेशनल नंबर √3 से कर रहे हैं तो जवाब आ जाएगा √3/2, जो कि हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की एग्जांपल के बाद हम नेक्स्ट जो करते हैं वो है हमारे पास इरेशनल में इरेशनल प्लस करें तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ये तो आसान सी बात है कि √3 + √2 करेंगे तो ये हमारे पास यही रहेगा जो हमारे पास है एक इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा। इरेशनल को इरेशनल से करें तो सम टाइम जो जवाब आता है वो हमारे पास आता है रैशनल, और सम टाइम हमारे पास आ जाता है इरेशनल। इसलिए यहाँ पे इसका जो है इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें, मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल नंबर। दोनों की एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको।
अब इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं इरेशनल के साथ। सबसे पहले अंडर रूट टू हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट थ्री के साथ, जवाब आ जाता है अंडर रूट सिक्स। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व भी करेंगे तो हमारे पास ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इसका जवाब आएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल हमारे पास जो होती है वो एक इरेशनल नंबर से बिलोंग करती है। अंडर रूट सिक्स को वैसे भी देखा जाए तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो स्केयर आता है वो परफेक्ट स्केयर आंसर नहीं आता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट थ्री को अंडर रूट थ्री से करूँ तो ये आ जाएगा थ्री का स्केयर और स्केयर रूट। हालांकि ये भी एक इरेशनल है, ये सेल्फ एक इरेशनल है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई जब किया तो स्केयर और स्केयर रूट कट के जवाब हमारे पास है थ्री। थ्री हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। मतलब फोर का स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू, तो टू भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। और इस वीडियो के आखिर में दो चीज़ें जो नोट करने वाली हैं, एक ये है कि ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स जैसे अभी हमने एग्जांपल की है कि सिक्स हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, आर एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर्स। अंडर रूट सिक्स लगा लें, अंडर रूट एट लगा लें, ये जो सारे हैं हमारे पास ये है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। इनका जवाब एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता, कंप्लीट नंबर नहीं आता, तो ये हमारे पास हैं सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। और सबसे लास्ट भी ये है ऑल इंटीजर्स मीन जी प्लस जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री आर रैशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास रैशनल हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हैं। ये क्यों है ऐसा, सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स क्यों नहीं है? कमेंट में एक एक काउंटर एग्जांपल इसकी दें। चलिए वीडियो का काम करते हैं, इसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का आगाज करेंगे। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ लग गई हैं तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सेक्शन के साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आप लोगों ने बताना है कि सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स क्यों नहीं है, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.1। अगर आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से आती होंगी तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा।